अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं फखर न्यूज़ और मैं हूं सादिया बतौल। शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। बहादुरी और गैरत करप्शन से नहीं आती और दुनिया में इज्जत गैरत के बगैर नहीं मिलती। तहरीर अब्बास शिराजी। ईरानी हुकूमत ने शहीद रहबर की तदफीन से पहले उनकी ज़ाती असासों की तफसीलात जारी कर दी हैं। जो ये हैं, उनकी मिल्कियत में मौजूद तमाम चीज़ें सिर्फ एक छोटे पिकअप ट्रक तक महदूद हैं। कोई जायदाद नहीं, कोई बैंक अकाउंट नहीं, कोई महलात नहीं, कोई कंपनियां नहीं और कोई पोशीदा फंड नहीं। उन्होंने ईरान में एक रहनुमा के तौर पर 47 साल गुजारे, जिनमें वज़ीर दिफा के तौर पर, सदर जमहूरिया के तौर पर और ईरान के सुप्रीम लीडर के तौर पर तकरीबन 40 साल शामिल हैं। ईरान, जो कि तेल, गैस और सनतों से मालामाल मुल्क है और वो रियासत है जिसने दुनिया के शदीद तरीन दबाव का मुकाबला किया और इलाकाई मंसूबों का डटकर सामना किया। वो एक ऐसे मजहबी पेशवा थे जिनकी पैरवी लाखों लोग करते थे और अरबों रुपए के मजहबी वाजिबात, खमस और ज़कात उन्हें अदा किए जाते थे। इसके बावजूद वो इस दुनिया से रुखसत हुए तो उनके पास पुराने घरेलू फर्नीचर के सिवा कुछ ना था, जो कि अमरीकी और सहवानी मिसाइलों की जद में आकर तबाह हो गया। उनके दुनियावी असासों की असल तफसीलात दर्ज झैल हैं। एक पुराना छोटा पिकअप ट्रक, सुजुकी पिकअप, पुराना घरेलू फर्नीचर जो मिसाइलों से तबाह हो गया, रियल इस्टेट या जायदाद सिफर कोई नहीं, फाल बैंक अकाउंट सिफर कोई नहीं, महल या ज़ाती रिहाइशगाह सिफर कोई नहीं, कारपोरेट शेयर्स या निजी कंपनियां सिफर कोई नहीं, पोशीदा फंड या बैरूनी ऑफशोर अकाउंट सिफर कोई नहीं। अजमत की तारीफ यूं ही की जाती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरह ख़ानदानी सल्तनतें खड़ी करके नहीं, ज़ाती दौलत का अंबार लगाकर नहीं और बहुत से अरब रहनुमाओं की तरह बैरून मुल्क अरबों रुपए स्मगल करके नहीं। उन्होंने खुलकर फ़लस्तीन, लुबनान और ख़ित्ते समेत दुनिया भर के मज़लूम अवाम की हिमायत की। उन्होंने ऐसे नादिर मौक़े और पुरकशिश सौदों की पेशकश की जो उन्हें अरब दुनिया के कई हुक्मरानों से ज़्यादा अमीर बना सकते थे, लेकिन उन्होंने उन सबको ठुकरा दिया। उन्हें रोए ज़मीन की सबसे ताकतवर सुपर पावर की तरफ धमकियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी अपने असूलों को नहीं छोड़ा। शदीद दबाव, पाबंदियों और कत्ल के मुसलसल धमकियों के बावजूद वो दहाइयों तक उन्हें मौक़िफ़ पर कायम रहे जो उन्होंने अपनाए हुए थे। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए फखर न्यूज़ HD के साथ।